प्यारे दोस्तों, आ गए हैं आपके कनेक्शन गुरुजी 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को लेकर। जैसे कि आपको दिख रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 22 अक्टूबर 2021। ओके, हर दिन की तरह आज भी हम आ गए हैं आपके सामने। चलिए देखते क्या है आज के करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले आपको पता है हम डेली मंत्र लेके शुरू करते हैं, और ये मंत्र हमारा एक बोल सकते डेली का इशू है। ओके, हम इसको भूलेंगे नहीं। आई विल डू इट। ये मंत्र आप भूलेंगे नहीं। ओके, इसके साथ डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रखिए। डेडिकेशन, कंसंट्रेशन। ओके, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, ये आपको ज़िंदगी में रंग लाएगी। ओके, और जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि मेहनत रंग लाएगी, तो आप मेहनत कीजिए, ज़रूर आपके ज़िंदगी में फल आएगा। ज़रूर, मैं कहता हूँ जिसने भी तकलीफ़ किया है उसको उसका तकलीफ़ का जो रिज़ल्ट है वो मिला है। चलिए, आज का पहला जो डिस्कशन के मैटर है, बारबाडोस है सिलेक्टेड डैमे सेंड्रा मैसन। ये है इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, आफ्टर रिपब्लिक। यह है इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर रिपब्लिक। देखिए क्या कहता है, इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट टू रिप्लेस क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एज हेड ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रिपब्लिक। रिपब्लिक शी इज़ कंट्रीज गवर्नर जनरल सिंस 2018। तो ये 2018 से गवर्नर जनरल थी। will be shown in November 30, the 55th anniversary of Caribbean Islands independence from Britain in 1966। ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली? 1966 में। इसका कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन। इसका करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। ओके, तो इसमें सवाल ये भी हो सकता है कि रिसेंटली जो रिपब्लिक कंट्री हुए हैं उसका क्या नाम है? बारबाडोस। ओके, बारबाडोस का अभी फ़िलहाल रिपब्लिक बने हुए हैं, लेटेस्ट रिपब्लिक कंट्री। कहने का मतलब ये है लेटेस्ट रिपब्लिक कंट्री। तो डैमे सेंड्रा मैसन ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्वीन एलिजाबेथ को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, वो स्वॉर्न इन करेंगे कब करेगी? नवंबर 30 को। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कुछ साल से मैंने देखा है बंगाल के पीएससी में और कई सारे पीएससी में, इवन सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ये आ चुके हैं। सीजीएल के एग्ज़ाम में कि FATF जो है, FATF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ओके, और FATF ने कौन से कंट्री के ऊपर पाबंदी लगाई? ओके, तो इसने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा है पाकिस्तान को। आपको दिख रहा है अनाउंस दिस थर्सडे दैट पाकिस्तान विल रिमेन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट वेयर इट हैज़ बीन सिंस 2018। तो 2018 से ग्रे लिस्ट में ही है एंड विल नाउ बी जॉइंड बाय तुर्की। तो तुर्की को भी इसने अपना ग्रे लिस्ट में ले लिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दिस मीन्स द इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, जो आपको दिख ही रहा है। ओके, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर दिस कंट्रीज़। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसने ग्रे लिस्ट में रखा है 2018 से पाकिस्तान को, और उसके साथ फिलहाल ज्वाइन किया है कौन सा कंट्री? तुर्की। ये कौन सा काम करते हैं नॉर्मली? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। कहाँ पर, मतलब देश का पैसा जो है वो ज़्यादातर कहाँ जा रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग पे जा रहा है या तो टेरर फंडिंग में जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस अनाउंस्ड दैट इट हैड सेट अप ए पीपल्स इकोनॉमी a special trust fund to provide urgently needed cash directly to the people। कैश डायरेक्टली टू द पीपल। देखिए यहाँ पर कैश डायरेक्टली टू द पीपल किस कौन सा कंट्री में? अफगानिस्तान में। आपको पता ही है कि तालिबान ने अगस्त महीना में इसको टेक ओवर कर लिया है। ओके, पीपल्स इकोनॉमी एक ट्रस्ट फंड है जो UN ने गठन किया है। ओके, तो डायरेक्टली इसको आदमी, ये अफगानिस्तान के जो आम जनता है उनको पैसा दिया जाएगा। ओके, आपको हालत दिख ही रहा है डेली बेसिस पे कि क्या कंडीशन है जिसका। और अफगानिस्तान फिलहाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज बन चुका है। कैसे अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन लाया जा सकता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट पार्ट, द रॉकेट कॉल्ड नूरी, ओके, इट्स लॉन्च फ्रॉम द कंट्रीज मैरो स्पेस सेंटर विच इज़ ऑन द स्मॉल आइलैंड्स ऑफ साउथ कोरियन साउथ ईस्टर्न सिटी। मतलब ये जो साउथ कोरियन कंट्री है, साउथ कोरियन कंट्री, इसने कौन सा नूरी रॉकेट लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता है जिस देश के साथ इंडिया का पॉलिटिकली अच्छा कनेक्शन रहता है उस देश का रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल होगा या तो जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा उसको क्या होता है कि एग्ज़ाम में दे देते हैं, या सेंटर का वाला एग्ज़ाम में हो या स्टेट PSC वाला एग्ज़ाम में हो या तो बड़े बड़े एग्ज़ाम में जो भी हो। ओके, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि ये नूरी सैटेलाइट नूरी जो रॉकेट है, ओके, नूरी जो रॉकेट है वो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। ओके, नूरी सैटेलाइट साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन में देखते हुए। ओके, आज के दिन में देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड पिनाका एंड स्मार्ट्स, दो रॉकेट है ये। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS। ओके, एट फॉरवर्ड पोजीशन नियर द चाइना बॉर्डर टू काउंटर एनी थ्रेट राइजिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये है, एक है LAC और एक है LOC। ये है चाइना के साथ, ये है पाकिस्तान के साथ। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपको दिख रहा है, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो चाइना के साथ LAC होता है और पाकिस्तान के साथ क्या होता है, LOC। ओके, आगे बढ़ते हैं। Arranging threat across the line of actual control. And the Pinaka weapon system is an autonomous rocket artillery system. Is an autonomous rocket artillery system that can engage area targets up to 38 km at मीन सी लेवल MSL। इसको क्या बोलते हैं, MSL। आप जैसे ट्रेन में चलते होंगे जो एक्सप्रेस ट्रेन या लोकल ट्रेन देखते होंगे कि लास्ट में दोनों जो एंड होता है प्लेटफॉर्म के, वहाँ पर जो हाइट है उसको लिखा रहता है और ब्रैकेट में MSL लिखा रहता है, MSL लिखा रहता है। ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, MSL। तो उसका MSL का फुल फॉर्म है मीन सी लेवल, मीन सी लेवल। ओके, तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा दो रॉकेट है जो इंडिया ने पोजीशन किया है फॉरवर्ड पोजीशन में, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका एंड स्मार्ट्स। ओके, वो है पाकिस्तान चाइना को काउंटर करने के लिए एंगेजमेंट किया गया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन में देखते हुए। चाइना बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, आपको पता ही है लद्दाख में क्या घटना हुई थी फिलहाल कुछ महीने पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट, 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो वैक्सीन दिया है। ओके, 100 करोड़ वैक्सीनेशन और 100 मॉन्यूमेंट इल्यूमिनेशन, दोनों एक ही है, 100 है। ओके, दोनों एक ही 100 है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न। ओके, ये कई बार पूछ चुका है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ओके, इंडिया में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको याद ही रहेगा कि ये जो इल्यूमिनेशन का काम है वो जो कल्चर का ये है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया था। ओके, ट्राई कलर में सजाया गया था ये 100 मॉन्यूमेंट्स, लाल कलर से लेकर कुतुब मीनार से लेकर उसके बाद चारमीनार वगैरह वगैरह साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बड़े बड़े जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं उसको इल्यूमिनेट किया गया था ट्राई कलर में। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोविड-19 को देखते हुए कि 100 करोड़। इसके साथ और एक बात बताते हैं कि चाइना पहला कंट्री है जो 100 करोड़ का जो माइलस्टोन वो पूरा किया था। ओके, चाइना जो फर्स्ट कंट्री है जून में किया गया था, कल वाले जो करंट अफेयर्स था उसमें हमने बताया हुआ है। ओके, सेकेंड कंट्री है इंडिया जिसने सेम माइलस्टोन पूरा किया है। ओके, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा, आज के दिन में देखते हुए बहुत बड़ा ये जो स्टेप है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ओके, नेक्स्ट,
President Ramnath Kovind will be on 3-day visit to Patna from October 20 to participate in the centenary celebration. देखिए centenary celebration of बिहार, मतलब 100 years. सेंटेनरी सेलिब्रेशन मतलब 100 years. बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग in an inaugural session for the Bihar and Odisha Provincial Council was held in this building on February 7, 1921. तब ये क्या था, ये बिहार और उड़ीसा जो दो स्टेट है तब एक साथ थे. ओके, ये दोनों एक साथ थे. तो फर्स्ट जो सेशन है वो 7 फरवरी 1921 को किया गया था और इसका लोकेशन शुरू हुआ था कब, 7 फरवरी 2021. ओके 2021. लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था किस लिए, कोविड-19 तो देखते हुए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था. ओके, तो प्रेसिडेंट जैसे विजिट कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेंटेनरी सेलिब्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये किसी न किसी PSC CGL में एग्जाम में आने वाले हैं. देखिए हमने जितना अभी ये करंट अफेयर्स लेके आए आपके लिए, तो मुझे लगता है इसमें से 2-4 आपको मिलेगा ही मिलेगा. ओके, ये हर दिन का हमारा क्लास रहता है. ओके, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स में अगर देश टाइम के साथ चलना है, एक्चुअली करंट अफेयर्स मतलब आप टाइम के साथ चल रहे हो. ओके, यू आर विद द टाइम, यू आर विद द टाइम, समय के साथ साथ आप चले. समय में कौन सा घटना घट रही है धरती पर या इंडिया में या स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए बीइंग ए सिविल सर्वेंट. ओके, चाहे आप स्टेट PSC के हो, CGL के हो, सभी हम सिविल सर्वेंट ही हैं. सब सरकार को, जनता को सर्विस देते हैं. ओके, सभी जनता को सर्विस देते हैं, तो इसीलिए हो गया सिविल सर्विस. अच्छा चलिए ये क्या है इसको देख लेते हैं. The infrastructure project include 52 rural roads, okay, 21 rural bridges and 19 flood projects and 32 soil conservation projects across Assam. NABARD sanction 608 crore rupees. Okay, 608 crore rupees. और इसके साथ और एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है हेमंत बिस्व शर्मा. ओके, चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्व शर्मा. तो नाबार्ड ने यहाँ हम आसाम के लिए टोटल कितना, ये जो छोटा बहान या एकाउंट ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन आसाम के लिए नाबार्ड ने इतना रुपया का सैंक्शन किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा जरूर, आप टू CGL लेवल तक. और IAS में तो ये चाहिए, जो ब्रेकडाउन है ये IAS के लिए चाहिए. ओके, 52 रूरल रोड, 21 रूरल ब्रिज, 19 फ्लड प्रोजेक्ट्स एंड 32 सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन अक्रॉस आसाम. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये सत्यजीत रॉय साहब को आप जानते ही होंगे, फिल्म पर्सनालिटी. ओके, सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी कन्फर्ड ऑन फिल्म मेकर्स मार्टिन स्कोसेस एंड इट्स बैन जियागो at the 52nd edition of the International Film Festival IIF. Okay, will begin Goa from November 20 to 28. Okay, in a hybrid format, in OTT format. Okay, OTT मतलब over the top. तो ये जो 2 आदमी है, सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो मार्टिन स्कोसेस एंड इट्स बैन जियागो इनको दिया गया है. यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. कौन 2 आदमी को सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है. ओके, और IFFI जो है वो इंडिया का हर साल होता है और आपको पता है गोवा में है. इससे पहले वाले दिन के जो वीडियो है वो हमने बताया हुआ है कि गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर. ओके, 20 से 28 नवंबर. अच्छा, साखरा प्राइज़ जो है अवार्ड्स जो है ये हर साल हर एग्ज़ाम में ही आता है. PSC के एग्ज़ाम में तो कॉमन हो चुका है आजकल. PSC का जो एग्ज़ाम है वो कॉमन हो चुका है. यूरोपियन पार्लियामेंट्स टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड साखरा प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2020 ओन बाय अफगान वुमेन जेनाइन एनएच एंड जेल्ड क्रेमलिन क्रिटिक्स एलेक्सी नेवल्नी.
देखिए यहाँ पे दोनों नाम का थोड़ा कनेक्शन है, एनेज और अलेक्सी। ये तो हम ऐसे याद रखते हैं, दोनों ये से शुरू होता है, एनेज और अलेक्सी, एनेज और अलेक्सी दोनों ये से शुरू होता है। एक है अकबर नोमेन और एक है रशियन व्यक्ति। ओके, तो यूरोपियन जो टॉप ह्यूमन राइट्स ये अवार्ड है वो साखारोव प्राइज़। ओके, इसको 21 साल में दिया गया है जेनाइन एनेज एंड जेल क्रिमिनल क्रिटिक्स अलेक्सी नावाल्नी। नेक्स्ट, United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD awards the United Nations Investment Promotion Award 2021 for excellence in promoting investment in health। इस बार किसमें, हेल्थ में दिया गया है। गिवन टू अवार्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज फ्रॉम कोस्टा रिका, कोरिया एंड नीदरलैंड। कोस्टा रिका, कोरिया एंड नीदरलैंड। ओके, कोस्टा रिका, कोरिया एंड नीदरलैंड। तो ये है IPA, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। ये जो एजेंसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जितनी एजेंसीज होंगी इस कंट्री के, ये इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखिए आगे एक नोट दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले साल इंडिया को दिया गया था। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन winner 2020 United Nations Investment Promotion Awards. The award ceremony took place 7th December 2020 and under headquarter जेनेवा। तो UNCTAD का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। ठीक है, तो पिछले साल इसको दिया गया था 20 साल का प्रमोशन एजेंसी जो ये एक्सेलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये एक नया अवार्ड देखने को मिला है मुझे। तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन है। टाइगर कंजर्वेशन ये नहीं है, जैसे हम जानते हैं जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व सेंटर होता है, ये नहीं है, ये कंजर्वेशन फाउंडेशन है। ओके, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक कौन सा अवार्ड मिला है, आर्ट गार्जियन अवार्ड, आर्ट गार्जियन अवार्ड 2021। इसको कितना पैसा दिया गया है, 2 लाख रुपये। ओके, ये है एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज़ ओन द आर्ट गार्जियन अवार्ड 2021 विच इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय नेटवेस्ट ग्रुप, विच इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय नेटवेस्ट। ओके, ये मतलब टाइगर आज के दिन में कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। ओके, नेचर के लिए, हमारे ये एनवायरनमेंट के लिए, तो इसी के लिए जो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इसको आर्ट गार्जियन अवार्ड दिया गया है। मतलब टाइगर के ऊपर ही, कंजर्वेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखता है। ओके, मतलब ये गार्जियन के हिसाब से काम किया है। चलिए नेक्स्ट, The Polish Commemoration Day is observed on 21st October every year. This day is observed as Martyr Day in all Polish forces in India. Martyr Day in all Polish forces in India. ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर है, हैदराबाद। सबको पता है आप लोगों को कि सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी जो नेशनल पुलिस अकादमी है वो है हैदराबाद में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्नेल्स हैविंग साइंटिफिक नेम जियोर्शिया माउसमेंसिस। ये बहुत ही एक छोटा, देखिए कितना, ये अगर एडल्ट होगा तो उसका कितना लेंथ होगा, 2 मिलीमीटर इन लेंथ, 2 मिलीमीटर, इतना छोटा है, इसीलिए इसको न्यूज़ में लाया गया है। ओके, इसको कहाँ पाया गया है, मेघालय में पाया गया है। और मेघालय का CM जो प्रेजेंट CM है वो क्या है, कोनार्ड कांगल संगमा। ओके, तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जियोर्शिया और माउसमेंसिस, ये जो साइंटिफिक नेम है इनका, जो छोटा, सबसे छोटा, इसको बोलते हैं सबसे छोटा, माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो स्नेल्स। ओके, माइक्रो स्नेल्स। तो
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो आज का जो डिस्कशन है बहुत फ्रूटफुल रहा। ऐसे हर दिन में आपका जो करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा वो हम ये डिस्कशन करेंगे, नॉट क्वेश्चन आंसर। डिस्कशन करने से ज़्यादा याद रहता है। ओके, डिस्कशन करने से जो मैटर है वो ज़्यादा याद रहता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रही बात आपका जो सब्सक्रिप्शन का, आप सब्सक्रिप्शन करके रहिए। हर दिन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये करंट अफेयर्स होगा वो आपको दिया जाएगा। ओके, हर दिन का, जैसे कि मैं हर दिन बोलता हूँ कि हम लोग क्या है 3 टाइम खाना खाते हैं, तो 3 टाइम खाना खा के पचाते हैं। तो ऐसे हर दिन का जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 या 12 या 15 वो आप डेली पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि मंथ एंड में या तो ईयर एंड में या तो एग्ज़ाम के टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इतना ज़्यादा ज़रूरत की नहीं पड़ेगा। तो एट दी एंड में यही बोलूँगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, ये जो मंत्र है ये आप अपना साथ में रखिए। ओके, आई कैन डू इट साथ में रखिए, ये बहुत आगे पहुँचाएगा। और मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी। हमें पता है कि कंपटीशन, आप लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो रंग आएगी आपकी ज़िंदगी में, श्योर आएगी। चलिए इसके साथ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।